Hello, students and other viewers. Welcome to my YouTube channel. So today we are discussing a very important topic, that is how Wilhelm Wundt marked the beginning of psychology as a scientific discipline, and this will help us know about structuralism as well, and how did he help to lay the foundation of a very important earlier school of thought, that is structuralism. Very important topic we are going to discuss. We are going to discuss today, that is structuralism. And before understanding structuralism, we first need to understand the person who helped to lay its foundation. So that person was Wilhelm Wundt. तो विल हेलम वॉन्ड एक्चुअली वो उसको रिकॉग्निशन मिलती है फॉर फॉर एस्टैब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. सो बिफोर वॉन्ड विल हेलम वॉन्ड, so was psychology already a scientific discipline? The answer is no. So do you think psychology has always been considered as science? The most students usually answer yes or remain unsure. Actually, the answer is no. तो thousands of years तक जो है questions such as what is mind, how do we think, why do we feel emotions, so were discussed by philosophers like Plato, Aristotle and others. सो ये थिंकर्स जो थे, ये आइडियाज तो ब्रिलियंट दे रहे थे अबाउट व्हाट इज माइंड, व्हाट इज माइंड, हाउ डू वी थिंक, या व्हाई डू वी फील इमोशन. इसके बारे में तो वो ये जो है ब्रिलियंट आइडियाज तो दे रहे थे, बट दे डिड नॉट टेस्ट देम साइंटिफिकली. एक साइंटिफिक बेसिस पे उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा था. The answers to these questions were based merely on speculation and reasoning. Okay, so यहाँ पे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि psychology was considered a part of philosophy, not as an independent discipline. तो वॉन्ट से पहले पहले जो है साइकोलॉजी को जो है फिलोसफी का पार्ट समझा जाता था, ना कि एक साइंटिफिक इंडिपेंडेंट साइंस. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है, क्या ह्यूमन माइंड को साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है? तो इसमें विल्हेल्म वॉन्ट बताता है कि इट्स पॉसिबल टू स्टडी ह्यूमन माइंड साइंटिफिकली. और विल्हेल्म वॉन्ट यहाँ पे कौन था? एक वो जर्मनी में पैदा हुआ था 1832 में. एक फिजिशियन होने के साथ साथ एक ट्रेंड फिजिशियन और फिजियोलॉजिस्ट होने की वजह से जो है उसने ये बिलीव किया, अगर साइंटिस्ट जो है मेजर कर पाते हैं हार्ट रेट को, बर्थ ब्रीदिंग को और न्यूरो इम्पल्स को, सो प्रोबेबली इट्स पॉसिबल टू मेजर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड. हम ह्यूमन माइंड के यानी कि मेंटल प्रोसेस के कुछ पहलू को जो है हम मेजर कर सकते हैं. तो ये आइडिया होना कि हम ह्यूमन माइंड की प्रोसेसेस को, मेंटल प्रोसेस को मेजर कर सकते हैं, ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया साबित हुआ तब के टाइम पे. तो इसने ये बात बताई, उसने इस बात के बारे में सोचा, इसने माइंड के बारे में इस तरह के ख्यालात रखे. तो वो ख्यालात ही नहीं थे, बल्कि ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट. ठीक है, तो इसने एक बुक जो है लिखी, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की एक बुक इसने लिखी 1874 में, जहाँ पे वो ये बताता है कि साइकोलॉजी, हाउ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बनना चाहिए. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें इसने बहुत सारी आइडियाज़ प्रपोज किए, जिसके बेसिस पे वो बता रहा था कि दैट we need to test certain aspects of the human mind experimentally. For that, he established a Leipzig laboratory. Leipzig laboratory को उसने एस्टैब्लिश किया, पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन जर्मनी. ओके, तो ये डेट जो है ये इम्पोर्टेंट है. साइकोलॉजिस्ट अक्सर इस डेट को बोलते हैं एज द बर्थ ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी.
तो यहाँ पर एक महज एक लेबोरेटरी का एस्टैब्लिश होना एक बड़ा इवेंट क्यों बताया जाने लगा उस टाइम पे? तो देयर वेयर लेबोरेटरीज, बॉन्ड से पहले पहले देयर वेयर लेबोरेटरीज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट देयर वाज नो लेबोरेटरी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी। तो पहली बार जो है मेंटल प्रोसेसेस were studied under controlled laboratory conditions। पहली बार में जो है mental processes were studied under controlled laboratory conditions। तो रिसर्चर्स जो है इन्वेस्टिगेट करने लगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंसेशन, यानी कि हाउ क्विकली डू पीपल रेस्पॉन्ड टू अ साउंड, साउंड की सेंसेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, हम उसको लेकर जो है कितनी जल्दी जो है रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, हम कलर्स को कैसे परसीव करते हैं, अटेंशन कैसे काम करती है, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट सेंसेशंस जो है कंबाइन होके एक्सपीरियंस एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये जो है इन प्रोसेसेस को यहाँ पे इस सेंसेशन को जो है मेजर किया गया, अटेंशन को मेजर किया गया, परसेप्शन को मेजर किया गया, हाउ, कैसे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों को यहाँ पे बेसिकली विल्हेल्म वॉन्ड क्या कहता है, विल्हेल्म वॉन्ड यहाँ पे ये कहता है कि इन चीज़ों को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है मेंटल प्रोसेस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेल रिंग हो जाती है तो पार्टिसिपेंट हैज़ टू प्रेस अ बटन एज सून एज दे हियर द साउंड। तो यहाँ पे द टाइम टेकन बिटवीन हियरिंग द बेल एंड प्रेसिंग द बटन इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट बेल रिंग हो जाती है तो पार्टिसिपेंट हैज़ टू प्रेस द बटन एज सून एज ही हियर्स द साउंड, और टाइम जो हो जाता है बिटवीन हियरिंग अ साउंड एंड प्रेसिंग द बेल, बेल जो है दैट इज रिकॉर्ड एंड दैट्स कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये शो करता है कि मेंटल एक्टिविटीज को हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये मेंटल प्रोसेसेस को मेजर जो है कैसे किया जा रहा है। एक्चुअली तो रिएक्शन टाइम मेजर हो रही है बिटवीन हियरिंग द साउंड एंड प्रेसिंग द बटन, उसका रिएक्शन टाइम मेजर हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली तो यहाँ पे जो है यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है अबाउट नोइंग रिएक्शन टाइम ऑफ पर्टिकुलर सेंसेशन, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम किसी भी पर्टिकुलर सेंसेशन का, चाहे साउंड की बात हो या लाइट को देखने की बात हो, ठीक है, और उस पे फिर रिएक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन टाइम का मेजर करना ये कैसे एक साइकोलॉजी को एक साइंस होने का खिताब देता है। हाउ डिड इट क्वालिफाई साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिएक्शन टाइम का मेजर करना ये दिखाती है कि मेंटल प्रोसेस आर नॉट मिस्टीरियस और इमेजरेबल, ठीक है, दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इनडायरेक्टली थ्रू ऑब्जेक्टिव मेथड्स। हम मेंटल प्रोसेस जो है हम उनको इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल टाइम टेकन टू रेस्पॉन्ड टू अ लाइट is usually shorter than the time taken to identify the color of the light, ठीक है, before responding। तो यहाँ पे ये जो है फॉर एग्जांपल जो है कि टाइम जो हम लेते हैं कि लाइट की तरफ रेस्पॉन्ड करने का वो कम है एज कंपेयर टू टाइम टेकन टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द लाइट, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि
सेकंड टास्क इन्वॉल्व्स एडिशनल मेंटल प्रोसेसिंग। सेकंड टास्क यानी कि to identify the color of the light, time taken to identify the color of the light, it requires additional mental processing। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड करना, ये टाइम डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करना, वॉन्ट ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है हम उनको मेजर कर सकते हैं, हम उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम उनको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की ख्यालात ने जो है, इस तरह की बातों ने, इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशंस ने जो है हेल्प किया साइकोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने में, और इसने इसका जो है फिलॉसफी के ब्रांच से जो है सेपरेट कर दिया। तो लेकिन यहाँ पे बात ये समझ सामने आती है कि हमें लगता होगा कि यहाँ पर हम रिएक्शन टाइम को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट सेंसेशंस ओनली। सो ये मेंटल प्रोसेस कैसे हैं? सो ये बेसिकली एक रिएक्शन टाइम जो है अपने आप में एक मेंटल प्रोसेस तो है नहीं, लेकिन ये इंडिकेटर है मेंटल प्रोसेसेस का, ठीक है, ये इंडिकेटर है मेंटल प्रोसेस का। फॉर एग्जांपल जब एक लाइट अपेयर करती है, हमारा ब्रेन क्या करता है, पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, यानी कि लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, सेंसेशन उसको बोलते हैं, और फिर उसको पहचानता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन, ठीक है, और फिर करता है, डिसाइड करता है कि रेस्पॉन्ड करने का, यानी कि डिसीजन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई, सेंसेशन हुई, परसेप्शन हुई, डिसीजन लिया गया, और फिर जो है उसके बाद जो है मसल्स को सिग्नल सेंड किए जाते हैं कि बटन को प्रेस किया जाए। तो ये जो है टाइम रिकॉर्डेड इंक्लूड्स दीज मेंटल ऑपरेशंस बिफोर द फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो टाइम रिकॉर्ड हो गया, रिएक्शन टाइम जो रिकॉर्ड हो गया, उसमें शामिल है मेंटल ऑपरेशंस, जो बहुत तरह के सेंसेशंस हो गए, परसेप्शंस हो गए, डिसीजंस लिया गया, मसल्स को सिग्नल सेंड किए गए। तो ये इस तरह के मेंटल ऑपरेशंस जो है रिएक्शन टाइम में शामिल है। तो वांट जो है बेसिकली वो जो है बेसिकली ये एक ये सेंसेशन ऑफ लाइट को जो है बेसिकली मेजर नहीं कर रहा था, या साउंड को डायरेक्टली मेजर, सेंसेशन ऑफ लाइट या साउंड को डायरेक्टली मेजर तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो रिएक्शन टाइम को यूज कर रहा था एज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस। ये ही वाज यूजिंग रिएक्शन टाइम एज एन इंडिकेटर या और एज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द मेंटल processes that occur between the stimulus and the response, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो जहां तक गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात है, तो वॉन्ड यहाँ पे ये कहता है कि साइकोलॉजी जो है उसको हर एक चीज स्टडी नहीं करना चाहिए। तो वॉन्ड के मुताबिक साइकोलॉजी शुड नॉट स्टडी एवरीथिंग, तो इट शुड फोकस ऑन ए सेंट्रल टॉपिक, एक किसी पर्टिकुलर चीज पे इसका फोकस होना चाहिए। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट गोल, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सेंट्रल टॉपिक क्या था, कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे काम करने की जरूरत है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे काम करने की जरूरत है। उसने बताया कि साइकोलॉजी के 3 मेन गोल्स हैं। पहला गोल जो है डिस्क्राइब कॉन्शियस एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी कि व्हेनेवर वी सी अ फ्लावर, या म्यूजिक सुनते हैं, या कॉफी का स्मेल करते हैं, या पेन को फील करते हैं, तो हम इन एक्सपीरियंसेस के बारे में अवेयर हो जाते हैं। तो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी शुड केयरफुली डिस्क्राइब देम। तो उसने बताया कि सिंपली डिस्क्राइबिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है काफ़ी नहीं है। तो सेकंड गोल पे वो आ गया कि हमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जो है एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो सेकंड गोल वाज एनालाइज कॉन्शियस एक्सपीरियंस।
तो वॉन्ड ये बिलीव करता है कि केमिस्ट जैसे वाटर को फॉर एग्जांपल ब्रेक करता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, साइकिल्स को भी जो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए, सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक चॉकलेट का एक पीस खाया या आप सोचो उस बारे में, क्या ये टेस्ट के बारे में है सिर्फ? नहीं, आपने इसका स्मेल भी एक्सपीरियंस किया, आपने इसका कलर भी एक्सपीरियंस किया, आपने इसका स्मूथ टेक्सचर भी एक्सपीरियंस किया, स्वीटनेस एंड प्लेजर एसोसिएटेड विद ईटिंग इट। तो यहाँ पे जो है वॉन्ट कहता है कि साइकोलॉजी शुड आइडेंटिफाई ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स सेपरेटली। ठीक है, साइकोलॉजी शुड आइडेंटिफाई ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स सेपरेटली। तो यहाँ पर कहना ये था साइकोलॉजी का, तो यहाँ पर साइकोलॉजी का ये था कि वॉन्ट का ये कहना था कि साइकोलॉजी शुड एनालाइज कॉन्शियस एक्सपीरियंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स में। लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं, उसका रियल इंटरेस्ट जो था इन हाउ दीज कंपोनेंट्स और actively organized by the mind, how these components are actively organized by the mind, ठीक है, through voluntarism and apperception। तो वॉन्ट का ये मानना था कि जो है साइकोलॉजिस्ट शुड एनालाइज कॉन्शियस एक्सपीरियंस सिंपलर कंपोनेंट्स, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल था टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड एक्टिवली ऑर्गेनाइज दिस कंपोनेंट्स इनटू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। तो दरअसल जो है वॉन्ड एक्चुअली इस बात पे रुका नहीं, उसने बोला कि हमें सिंपलर कंपोनेंट्स में जो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एनालाइज तो करना चाहिए, लेकिन उसका रियल इंटरेस्ट जो था थर्ड गोल था, दैट वाज टू डिस्कवर द लॉज गवर्निंग मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि मेंटल प्रोसेस को कौन गवर्न करता है, यानी कि मेंटल प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कौन करता है एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में, वो उसका गोल था एक्चुअली। ठीक है, मेंटल प्रोसेस को मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो द थर्ड गोल वाज टू डिस्कवर द लॉज गवर्निंग मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजिस्ट को जो है यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, जैसे कि हम क्यों व्हाई डू वी पे अटेंशन टू सर्टन थिंग्स बट इग्नोर अदर्स, ठीक है, या हम फैमिलियर फेसेस को हाउ डू वी रिकॉग्नाइज फैमिलियर फेसेस, हम फैमिलियर फेसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और किस तरीके से डिफरेंट सेंसेशंस जो है एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस की फॉर्म लेता है, हाउ डू different sensations combine into meaningful experiences। तो बेसिकली वॉन्ट का अल्टीमेट गोल ये था कि ये जो है हाउ डू वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस, या हाउ डू वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए mental processes या different components of a conscious experience। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी मेंटल प्रोसेस जो है, हमारी मेंटल प्रोसेस को कौन गवर्न करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है बेसिकली वॉन्ड ने क्या किया, वॉन्ड ने यहाँ पे क्या किया, वॉन्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश किया। तो उसने यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की, व्हाई डू वी पे अटेंशन टू सम थिंग्स बट इग्नोर अदर्स, और फैमिलियर फेस को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, डिफरेंट सेंसेशंस कैसे कंबाइन होते हैं इनटू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में। तो उसने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश किया। तो वॉन्ड ने ये बिलीव किया था बेसिकली साइकोलॉजी शुड बिकम एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, और इसका मतलब ये था कि साइकोलॉजी को ऐसी
ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है जो कंट्रोल्ड हो, ठीक है, जो कंट्रोल्ड हो, जिसमें हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमारे हाथ में कंट्रोल हो, यानी कि हम जो है हम वेरिएबल्स को चेंज कर सके, हम स्टिमुलस के वैल्यूज़ को, लेवल्स को, मैग्नीट्यूड को, क्वांटिटीज़ को एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सके और उसका उसका इन्फ्लुएंस मेजर कर ऑब्जर्व कर सके, उसका इन्फ्लुएंस या उसका इफेक्ट जो है मेजर कर सके या ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सपोज एक फ्लैश ऑफ लाइट अगर स्क्रीन पे पड़ती है, तो आपका टास्क सिंपली क्या है, प्रेस का बटन को प्रेस करना जिस मोमेंट पे आपने उस फ्लैश ऑफ लाइट को देखा। तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे पता है कि डिफरेंट पीपल में रेस्पॉन्ड एट स्लाइटली डिफरेंट स्पीड्स, तो रिएक्शन टाइम्स जो है कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो ये रिएक्शन टाइम्स जो है एक्यूरेटली मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन हम जो है डायरेक्टली किसी एक पर्सन के थॉट्स को जो है मेजर तो नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम जो है ये मेजर कर सकते हैं कि एक मेंटल प्रोसेस, कुछ मेंटल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग गया। तो इसीलिए जो है वॉन्ड जो है एम्फसाइज करता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मेजरेबल बनाते हैं और रिपीटेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए गए थे एक चीज़ को मेजर स्टडी करने के लिए। तो दैट वाज कॉन्शियस एक्सपीरियंस, दैट वाज कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को यहाँ पे मेजर किया जाने लगा। तो ये बेसिकली सिंपली रेफर करता है हर एक चीज़ के बारे में वी आर अवेयर ऑफ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। इट सिंपली रेफर्स टू एवरीथिंग वी आर अवेयर ऑफ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। यानी कि जिस किसी भी चीज़ के बारे में हम अवेयर हैं किसी भी गिवन मोमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में, उसको बोलते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, right now you are probably aware of my voice, okay, your surrounding, what things are available in your immediate vicinity, ठीक है, your classroom or your room, your thoughts। तो इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं, अपनी वॉइस, अपने चीज़ों के बारे में जो आपके आसपास हैं, अपने रूम के बारे में या जहाँ पर भी आप हो, या अपने थॉट्स के बारे में आप अवेयर हो। तो ये सारी बेसिकली क्या है, ये सारी जो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस के पार्ट्स हैं। लेकिन वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि एक्सपीरियंस दो तरह की होती हैं, एक होता है इमीडिएट एक्सपीरियंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। सपोज मेरे पास एक कप ऑफ टी है, अगर एक फिजिस्ट होगा वो बोलेगा ये टी जो है 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। लेकिन साइकोलॉजी जो है एक हमारा खुद का कॉन्शियस एक्सपीरियंस, हमारा खुद का जो है मेंटल प्रोसेस जो है करंट मेंटल प्रोसेस डिस्क्राइब करता है। सो फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, हाउ डज द टी फील टू यू, ठीक है। आपको चाय कैसी महसूस हो रही है, यू माइट से इट फील्स हॉट, आप वही बोलोगे कि ये गर्म है। ये गर्म है ये कहना ये एक इमीडिएट एक्सपीरियंस है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो वॉन्ड ये बिलीव करता है कि साइकोलॉजी शुड स्टडी दिस इमीडिएट पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ वी आर सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एवरी सेकंड, व्हाई डोंट वी नोटिस ऑल ऑफ देम। हम हर एक एक्सपीरियंस को नोटिस क्यों नहीं करते हैं
तो हम कुछ ही को क्यों नोटिस करते हैं? तो ये हमें एक इम्पोर्टेंट आइडिया की तरफ ले जाता है जो वॉर्न ने दिया है, दैट इज वॉलंटेरिज्म। दैट इज वॉलंटेरिज्म। ओके, तो यहाँ पर वॉन्ट क्या बिलीव करता है? साइकोलॉजी शुड स्टडी इमीडिएट एक्सपीरियंसेस। तो वॉलंटेरिज्म की बात हम करते हैं। तो वॉलंटेरिज्म बेसिकली क्या है? वॉलंटेरिज्म जो है, वॉलंटेरिज्म का यहाँ पे हम यहाँ पे पहले थे कि हमें यहाँ पे इमेज बहुत सारे एक्सपीरियंस फील करते हैं। हम जो है हर हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस से सराउंडेड होते हैं। हर एक सेकंड में हम हर एक को नोटिस क्यों नहीं करते हैं? तो हम कुछ ही को नोटिस क्यों करते हैं? वॉन ने इस पे एक आइडिया दिया क्यों होता है। उस आइडिया का मतलब जिससे उसने इस बात को एक्सप्लेन किया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम उसने दिया वॉलंटेरिज्म। वॉलंटेरिज्म, व्हाट इज वॉलंटेरिज्म? तो मेन आइडिया ये है कि माइंड जो है एक्टिव है, एक पैसिव सिस्टम नहीं है। ये किसका बिलीफ है? ये वॉन्ट का बिलीफ है। माइंड जो है, ह्यूमन माइंड इज एक्टिव नॉट पैसिव। तो ये एक कैमरा की तरफ इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता है पैसिवली। बेसिकली ये क्या करता है? इंस्टीड जो है ये सिलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, ये ऑर्गेनाइज करता है, और ये जो है फिर उसके बाद जो है कुछ एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, आप क्लासरूम में बैठे हो, तो वहाँ पे साउंड, फैन का साउंड है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ पे बाहर गाड़ियों का शोर आ रहा है, बर्ड्स जो है उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और टीचर जो आपसे बात कर रहा है। तो सारे साउंड्स आपके कान तक पहुँच रहे, लेकिन आप जो है अक्सर फोकस करते हो ओनली ऑन द टीचर। वाई इज इट सो? बिकॉज योर माइंड एक्टिवली चूज वायर टू डायरेक्ट इट्स अटेंशन। आपका माइंड जो है एक्टिवली जो है चूज करता है वायर टू डायरेक्ट इट्स अटेंशन। तो यही एक्टिवली चूज करना अपना, कि हमें मुझे कहाँ पे अपनी अटेंशन को डायरेक्ट करना है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस का होना, वॉन ने इसका नाम वॉलंटेरिज्म दे दिया। ठीक है, तो एक बात यह है कि ये जो है बेसिकली अटेंशन का पे करना, ये पहला स्टेप है। अटेंशन जब डायरेक्ट हो गई, तो ब्रेन को जो है, ब्रेन के लिए लाजमी बनता है कि वो उस चीज़ को इंटरप्रेट करे, उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को मीनिंग दे कि जो इसने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से कुछ ही को इन्फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है एक्टिव सिस्टम है, एक पैसिव सिस्टम, ये कैमरा की तरह नहीं, सिलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अटेंशन को डायरेक्ट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद जो है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है ब्रेन को जो है इंटरप्रेट करना है, और ये इंटरप्रेट करना जो है, ये जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं एपरसेप्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एपरसेप्शन। तो प्रोसेस ऑफ एपरसेप्शन, ये किसका नाम है, ये किसको बोलते हैं? एपरसेप्शन मीन्स गिविंग मीनिंग टू व्हाट वी अटेंड टू। जिस चीज को हमने अटेंड किया, अब उसको मीनिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हैं कॉलेज के कॉरिडोर में जा रहे हैं, तो यू सी समथिंग, समवन अप्रोचिंग। ओके, तो इनिशियली इट इज सिंपली अ विजुअल इमेज। ठीक है, आपके लिए एक सिंपली एक विजुअल एक है। तो आपने सडनली यू रियलाइज, ओ दैट्स माय फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है। एट दैट मोमेंट योर ब्रेन हैज इंटरप्रेटेड द इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड इट विद योर प्रीवियस नॉलेज। दिस इज एपरसेप्शन। ये एपरसेप्शन है। तो सिमिलरली, आपने एक वर्ड को पढ़ा, CAT, CAT। तो आपने हर एक वर्ड को सेपरेटली तो रीड नहीं किया, आपने इमीडिएटली एंटायर वर्ड को रिकॉग्नाइज किया, और ये दिखाता है कि दैट द माइंड एक्चुअली ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस rather than simply receiving information। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ब्रेन जो है मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, सच एज अटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। बट कैन वी मेजर हाउ लॉन्ग दीज एक्टिविटीज टेक? क्या हम मेजर कर सकते हैं कि ये एक्टिविटीज अटेंशन इंटरप्रिटेशन जो है इनको होने में कितना टाइम लगता है? क्या हम इनको मेजर कर सकते हैं? तो वॉन्ड का ये बिलीफ था हम कर सकते हैं। तो एक एक यहाँ पर बात की उसने कि मेंटल क्रोनोमेट्री की। तो मेंटल क्रोनोमेट्री जो है सिंपली क्या है? मेजरमेंट है ऑफ द टाइम टेकन फॉर मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल क्रोनोमेट्री क्या है? ये एक डिवाइस है, हम कह सकते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट है, या ये एक इक्विपमेंट है, या ये एक टूल है जो यूज़ किया जाता है फॉर द जो यूज़ किया गया फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम टेकन फॉर मेंटल प्रोसेसेस। सपोज एक लाइट जो है सडनली अपीयर हो जाती है, तो आपने जो है इमीडिएटली एक बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पे जो है आपका रिएक्शन जो है फॉर एग्जांपल 250 मिली सेकेंड्स है। सो वो टाइम जो है दैट टाइम रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली मसल मूवमेंट बट ऑल्सो मेंटल प्रोसेसिंग। तो वो टाइम जो है सिर्फ मसल मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन बल्कि मेंटल प्रोसेसिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द लाइट, तो यहाँ पर बटन को प्रेस करने से पहले आपका रेस्पॉन्स जो है थोड़ा स्लोअर हो जाएगा, क्योंकि योर ब्रेन हैज़ एन एडिशनल टास्क टू परफॉर्म। तो यहाँ पर जो है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कलर ऑफ द लाइट आइडेंटिफाई करो बटन को प्रेस करने से पहले, लेकिन आपका रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि आपके ब्रेन को जो एक एडिशनल टास्क दिया गया परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये हमें बता सकते हैं, तो दस रिएक्शन टाइम बिकम्स ए वे ऑफ स्टडिंग मेंटल एक्टिविटी साइंटिफिकली। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रिएक्शन टाइम एक तरीके से एक तरीका बन गया मेंटल एक्टिविटी को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए। हम मेंटल एक्टिविटीज़ के टाइम को मेजर कर रहे हैं। हम मेंटल एक्टिविटीज़ के टाइम को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे ये समझ गए हैं कि वॉन्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमने यहाँ पे आज देखा कि वॉन्ड जो है साइकोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर गया फिलॉसफी से साइंस तक। उसने पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया, उसने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया, उसने कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे फोकस किया, उसने ये एक्सप्लेन किया कि माइंड कैसे एक्टिवली जो है सिलेक्ट करता है और उसके बाद जो है इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को थ्रू वॉलंटरिज्म एंड अपरसेप्शन। ठीक है, ओके। तो उसने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया that even invisible mental processes could be studied scientifically using mental chronometry। और इसी के साथ साथ जो है हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉन्ड के आइडियाज़ से मूव ऑन करके, यानी कि हम वॉन्ड के आइडियाज़ से को बेस बना के आगे चलते हैं टू हिज स्टूडेंट एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर की तरफ हम चले जाते हैं कि जिसने इन आइडियाज़ को डेवलप किया इनटू द फर्स्ट
formal school of psychology. एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने वॉन्ट के आइडियाज़ का यूज़ करते हुए एक पहला फॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डेवलप किया, और जिस पहले स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम पड़ा स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे और हम इंट्रोस्पेक्शन को उसमें डिस्कस करेंगे, हम उसमें कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम करेंगे डिस्कस कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरलिज्म का क्या रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म के क्रिटिसिज्म क्या है, और दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू like my video, please press the like button and don't forget to share the video. That's all for today. Thank you and goodbye.